गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि वृक्ष धरती का वो एक्सप्रेशन है जिनके जरिए वो बड़ी शिद्दत से आसमान से बात करती है। देखा जाए तो हम सब आसमान से बात करने की कोशिश करते हैं और कई बार आसमान भी हमसे बातें करता है। कुछ लोग ये एक्सप्रेशन, ये इमोशन दबा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ये बातें शब्दों में कह लेते हैं और कवि बन जाते हैं। हमारे कार्यक्रम में भी आज एक फिलोसोफर और कवि मौजूद हैं, श्री संदीप साइडस। आइए उनसे मिलते हैं। संदीप जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आपका भी ये कविता का सफर है, बहुत ही खूबसूरत रहा है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जिंदगी में मैं समझता हूं कि हम कई सफर तय करते हैं जी। रोज खत्म करते हैं एक सफर, रोज नया सफर शुरू करते हैं। तो मुझे नहीं कभी इस बात का इल्म था कि मैं एक कवि बन जाऊंगा जी। 1993 से मैंने तो क्या हुआ, एक दिन आप बैठे बैठे आपने लिखना शुरू कर दिया? हाँ, एक बहुत पावरफुल स्ट्रांग इमोशन मुझे मिला जी, और मैंने उस पे तुरंत कुछ लिख दिया। एक एडिटर के पास में गया, मैंने कहा आप इसको देखेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो मैं छापूंगा। बस उस दौर से सिलसिला शुरू हो गया। पहली कविता संग्रह का नाम क्या था? पहली मेरी कविता संग्रह अंग्रेजी में आई जी। उसका नाम है मोरोस फेस, कल का मुखड़ा जी। फिर मैंने की बरा एंड द मिस्ट, ये काफी फिलोसफिकल है। और उसके बाद मैं लिखने लगा हिंदी उर्दू में। अच्छा। तो सादा ख्याल आई जी। और सादा ख्याल में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सादा ख्याल की कुछ नज़में जो हैं पाकिस्तान के सूफी सिंगर हैं उस्ताद शफकत अली खान जी जी, शाम 84 घराने के 11वीं जनरेशन के में क्लासिकल सिंगर के हैं। वो उसका एक म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं, उसमें से खोया खोया मोरा पिया। अच्छा। तो उस पे काम शुरू है। अच्छा। और आज इतना पाक दिन है, आज मैं अपना दूसरा संग्रह गजलों का राना-ए ख्याल आज ही पब्लिशिंग के लिए देके आया हूँ। इसमें तो एक थीम सी नजर आती है, सादा-ए ख्याल, फिर राना-ए ख्याल। तो इसके आगे आप कहाँ पहुंचने वाले हैं? जी, मुझे कुछ ख्यालों से काफी प्यार है जी। तो इसके बाद मैंने शुरू किया है रूहानी ख्याल। अच्छा। ये जैसे एक सिलसिला है। हाँ। सादा ख्याल, राना-ए ख्याल, ब्यूटी ऑफ थॉट्स, रूहानी ख्याल, डिवाइन थॉट्स। तो ये धरती से आसमान तक की आपकी एक जर्नी है। जी, मुझे आसमान से जो मिलता है जी, मैं उसको उसी तरह उसको उठाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपकी इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात नहीं बताई कि आप ब्यूरोक्रेट भी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो ये जो पोएट और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, ये दोनों एक साथ कैसे रहते हैं? मैं समझता हूं कि जो शायद मैं खुद हूं अंदर, वो ये हूं जो आपके सामने हूं। अच्छा, तो जो फाइलों पे कलम खींचते हैं वो अलग है, लर्निंग है जी, जो मैंने सीखा, जो मेरी ट्रेनिंग है और जो मेरी रोजी रोटी है वो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन मैं उसको भी बखूबी उसी तरह से करता हूं जिस तरह से मैं आई कैन टेल यू माय वर्ल्ड इज फ्रॉम हार्डकोर ब्यूरोक्रेसी टू सॉफ्टेस्ट ऑफ पोएट्री, इट्स सो डिफरेंट, सो पोएट्रिक। अच्छा, आपने ये बहुत खूबसूरत बात कही कि आपने जो पोएट्री लिखनी शुरू की तो अंग्रेजी में थी, एंड देन यू टर्न टुवर्ड्स पोएट्री इन उर्दू एंड हिंदी। हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन कम अबाउट? एक छोटी सी बात थी, एक टीवी सीरियल प्रोड्यूसर ने मुझसे एक टाइटल सॉन्ग लिखने के लिए गुजारिश करी जी। तो मैंने पहले तो उनसे कहा, और ये टीवी सीरियल दूरदर्शन के लिए था? दूरदर्शन के लिए था। तो मैंने पहले उनसे कहा, नहीं, मैं तो अंग्रेजी में लिखता हूँ जी। सुनने करनी हमारे लिए लिख के देखिए। तो पता नहीं क्या बात थी उस दिन, जो मैंने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे जहन में वो ऐसे बस गई कि बहुत ही खूबसूरत एक नज़म बन के निकल गई। कभी रहते थे हम दुनिया से बेखबर, उड़ते फिरते थे अक्सर तितलियों के घर। क्या बात है। लग गई जैसे नजर को नजर, तुम भी मिले तो कोसों बसी हैदर। क्या बात है। तुम्हारे नाम को जुबान पे रोक रखा है, अकेले हूं
तो 2-4 बार बोलेंगे। क्या बात है। अच्छा, जितनी खूबसूरत आपकी कविता है, उतने ही खूबसूरत आपके जो संग्रह है, कविता संग्रह, उनके शीर्षक हैं। तो अभी जो हाल ही में आपका एक कविता संग्रह आया जिसका नाम है रेनबोज डोंट लास्ट फॉरएवर, तो उसके बारे में जरा सी बात बताइए। एंड वी गो एंड सी द इवेंट। रेनबोज डोंट लास्ट फॉरएवर करीब 7 साल का सफर है। अच्छा। इसको मैंने हिंदुस्तान में शुरू किया, काफी कुछ मेरे अमेरिका प्रवास के दौरान लिखा गया और उसके बाद फिर यहाँ के दोबारा शुरू किया। और इसको मैंने बिल्कुल जैसे गीतों की श्रृंखला होती है, इट्स अ बुक ऑफ लिरिक्स इन इंग्लिश। और मैं ये समझता हूं कि जब मैं लिख लेता हूं तो मैं उसको कभी टाइटल सोच के नहीं लिखता। अच्छा। सो जब मैं लिख लेता हूं फिर उसको देखता हूं गौर से कि इसका शीर्षक क्या होगा, और बस एक बार में ही निकल के आता है। That's fantastic। लेकिन हमारी प्लानिंग तो पहले से थी, इसलिए जब इस किताब को लॉन्च किया गया, वो एक इंडो फ्रेंच कल्चरल इवनिंग थी, और उस इवनिंग में हम भी शामिल हुए ताकि उस इवनिंग को आपके लिए बटोर कर लाया जाए। तो आइए देखते हैं इसके कुछ अंश। We have a French physicist whose general nature must be focused on matter and mass, displaying in her capability a very capable intuitiveness of capturing emotion through photography. And in Sandeep, we have a bureaucrat who generally, I wouldn't want to call them art form, but rather sort of task form, are very focused on execution, but here you have the beauty of poetry that he has really brought to life. So I must compliment both of them. Today I'm reminded of a dialogue which I often tell my friends, in the movie called Troy, Helen of Troy, the face that launched 1,000 ships. So Achilles says to the princess he captures, "You will never be lovelier than now. We will not be here the next moment." This is timelessness. This is what this beautiful lady has been trying to capture. What exists one moment is not there, but still is there, as an embodiment of nature's faith in us and our faith in nature. I visited Ladakh, which is indeed very, very different from Delhi, and was another Indian wonderful shock to me. That's how I would define India. It is a collection of wonderful discoveries and shocks. And in Ladakh, the immensity, the rugged terrain, and the warmth of the population gave me so much to look, to appreciate, to try to understand, and to wonder at.
in our country, arts are vibrant. There's so much going on and so much that needs to be done. So may your tribe increase, Sandeep, and may your friends multiply and enjoy your poetry and your photographs. And I also have to congratulate Gwen, because I think I'm now looking forward to seeing your work of art. I love this combination of having a day job where you do grim things and an evening where you indulge in poetry, which gives you, in fact, listening to, I was actually supposed to have done a master's in English literature, and I was reminded of people like Coleridge and sonnets of none other than Shakespeare, because the simplicity and frankness of, I would say, expression of love, nothing is held back, and that's I think, a big risk in this day and age. I think it's really commendable. तो ये थी उस इंडो फ्रेंच संध्या के कुछ अंश. हम बातचीत जारी रख रहे हैं संदीप जी के साथ. संदीप जी, दिस इज सो फैंटास्टिक. यू आर टॉकिंग अबाउट द एफीमरल एंड द टाइमलेसनेस in the same program. Yes. Isn't it? Yes. You talk about rainbows don't last forever. जी. और वो बात कर रही हैं टाइमलेसनेस की. ये जिंदगी की विडंबना है ना? बिल्कुल. अच्छा, आपकी जो कविताएं हैं, खासतौर पर ये जो संग्रह है, इसके बारे में कई लोगों ने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि जो कविताएं पढ़ रहा है, द रीडर एंड द पोएट seem to be walking along hand in hand. कोई फर्क नहीं है. जैसे you have encompassed all those who read your works in your works without trying to, in your expression, you're not trying to impress. You're just trying to share. How far is that true? No, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब एक इमोशन आता है लिखने के लिए, जी, इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग आता है जी, कि I feel I have just become a vessel, and I've been chosen कि तुम ही इसको अंजाम दोगे. और इस बात का मेरे को बड़ी ह्यूमिलिटी है इससे, मेरे को कि मुझे इस लायक यूनिवर्स ने समझा कि these things can pass through my hands. तो हम उस समय जब लिखते हैं तो एक अपने इंडिविजुअलिटी से आदमी ऊपर उड़ जाता है जी. और फिर कहाँ तार जुड़ते हैं कुछ पता नहीं रहता. और जब सामने कोई चीज आती है सो लगता है कि ये हमारी ही नहीं, हर एक के दिल की कहानी है, हर एक के दिल का दर्द है, हर एक का ख्वाब है, हर एक के दिल की आस है. और कहीं इसमें वो ऊपर ईश्वर जिससे हम जुड़ जाते हैं, पूरा का पूरा विधान जुड़ जाता है. बहुत खूबसूरत बात कही आपने. अब ये जो कविताएं हैं आपकी, ये हमारे दर्शकों के साथ भी आप साझी कीजिए. अच्छा, मैं एक पहले रेनबोज डोंट लास्ट फॉरएवर से एक सुनाता हूं जी. इट्स ऑन फेरी. फेरी. एक दिन मैं सोच रहा था, परी, कि बचपन से सुनते आए, परी कभी देखा नहीं, लेकिन बचपन से सबसे सुंदर परी कोई समझा. सो मैंने लिखा माय फेरी. अच्छा. दे टोल्ड मी दैट फेरीज डोंट लिव एनी मोर. दे आर द क्रिएशन ऑफ फोकलोर. अच्छा. I believed them like an innocent child till you came in and my imagination went wild. Absolutely beautiful. A fairy is a fabulous and a beautiful thing. She brings in happiness as she drifts in. There is hope in the heart and magic in the wind when a fairy like you spreads its wings. Lovely. It is difficult to find a fairy just like that. You have to close your eyes and wish real hard. A fairy listens to the pure and loving. A fairy reaches the one who's wishing. A fairy can see deep inside your heart, all hidden desires, secrets kept under guard.
She grants you a star for every wish. Her touch is like the softest heavenly kiss. Flowing like water in a muddy riverbed, watching the hour when the day meets the night, wondering as the dark clouds burst above, when will my fairy bring me peace and love? Oh, how wonderful. They told me that fairies don't live anymore. They are the creation of folklore. I believed them like an innocent child, till you came in and my imagination went wild. Absolutely beautiful. अच्छा, जो आपकी हिंदी संग्रह हैं, उनमें एक कविता है जो बहुत ही सुंदर है, माँ, आप वो भी हमें सुनाइए। ये मेरा दर्द है जी, और मेरा गुरूर है। अच्छा। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने पिछले 6 दिसंबर को गुजर गई। अच्छा। तो ये 8 दिसंबर को मैं बाहर बैठा बैठा अकेला सोच रहा था उनके बारे में। तो बस क्या उन्होंने दिया, क्या उनसे मिला, और हर माँ जो हर एक की माँ होती है, हर एक बच्चा होता है माँ के सामने। देकर हमें जिंदगी तुम दम तोड़कर चले गए, बचपन की यादों से घिरे हम जाएं तो जाएं कहां। हजार रिश्तों की दुनिया में एक रिश्ता ही तो पक्का था, टूटे हुए तारे को लेकर हम जाएं तो जाएं कहां। वो गुसल में खेलना, वो बारिश में नंग नहाना, वो जुकाम की छींकों को लेकर जाएं तो जाएं कहां। दरख्त की शाखों पर चढ़ मां देखो पुकारना, वो हाथों से तोड़े आम लेकर हम जाएं तो जाएं कहां। क्या बात। भर जेब में तुम्हारे बनाए शक्करपारे दिन भर खेलना, तुम्हारे हाथों की मिठास लेकर हम जाएं तो जाएं कहां। शुरू हुआ स्कूल का सफर तुम्हारी आंखों के सामने, आज अल्फाजों से हुए प्यार को लेकर हम जाएं तो जाएं कहां। कांपती उंगलियों से लिखना, फिर छोटी सी कविता बनाना, आज अफरोज गजलों का अंबार लेकर हम जाएं तो जाएं कहां। अंगारों पर चलाया तुमने, अंगारों पर चलाया तुमने कि मजबूत हम बन सकें। तुम ही चले गए तो तौफीक मांगने हम जाएं तो जाएं कहां। बहुत खूब। एक नगमा नुमा आवाज सुन सुन कर बढ़ते रहे, अब शोर से भरी दुनिया में जाएं तो जाएं कहां। एक मां ही तो खुदा का रूप होती है, एक मां ही तो खुदा का अक्स होती है बच्चे के लिए। तुम्हारी ममता के दीप को लेकर जाएं तो जाएं कहां। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। न जाने क्यों जितने भी रिश्ते हैं, जब तक वो कायम होते हैं तब तक हम उनकी अहमियत नहीं समझते, और जब वो बिछड़ जाते हैं तो फिर आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं। ये हर रिश्ते के लिए है ना, जिंदगी में। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि ये जो आपाधापी की जिंदगी है, आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपके लिए तो और भी मुश्किल है, इसमें आपने अपना बचपन इतनी खूबसूरती से कैसे समेट कर रखा हुआ है? दिस मैजिकल वर्ल्ड, दिस एफीमरल वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड, हाउ हैव यू सेव्ड इट एंड कलेक्टेड इट लाइक दिस? एक 2-3 बातें हैं जो मेरे को कैरेक्टराइज करती हैं जी। एक तो मैं कोई चीज कभी भूलता नहीं। अच्छा। और एलिफेंटाइन मेमोरी। हाँ, और एक इतनी सेंसिटिविटी मुझे ईश्वर ने दे दी है कि मुझे महसूस बहुत करता हूं मैं। अच्छा। हर चीज का एहसास मुझे बहुत गहराई से होता है, और जो गहराई से जो एहसास होता है वो ऐसे तह बन बन के बस गया है अंदर, वो कभी ना छूटता। मैं कभी उससे जुदा नहीं हूं, कभी किसी से जुदा नहीं हूं, कभी किसी चीज से जो मैंने अपने जीवन में एहसास किया, महसूस की है, उससे कभी जुदा नहीं हूं। और हमेशा कई बातें मेरे दिमाग में 10
12 तरह की बातें मैं सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ, एक काम सोचता रहता हूँ, दूसरा तीसरा। सो सबको जैसे समेट के रख लेते हैं, ऐसे मैंने पता नहीं क्या क्या समेटा हुआ। So you're a collector of thoughts and emotions, I think ख्यालों की दुनिया में गुजर बसर है अपनी। That's fantastic. That's absolutely fantastic. So ये जो कविताएं हैं, आपने कहा आपने कभी सोचा नहीं था आप कवि बनेंगे, until one fine day you suddenly started writing poetry. आज भी मैं नहीं मानता कि मैं कोई कवि हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मुझे उर्दू की ना तालीम है, ना उतनी तमीज, लेकिन बस ये है कि दिल की बात सुनता हूँ और जो आता है थोड़ा सा खूबसूरत होता है। दिल की बात सुनता हूँ, दिल की बात कहता हूँ। तो since you had never planned to write poetry yourself, it just happened to you. Were you interested in poetry? आप दूसरों की पोएट्री पढ़ते थे? हाँ, पढ़ने का मुझे पोएट्री का शौक बहुत था। अच्छा। और मैंने बहुत लिटरेचर इंग्लिश पढ़ा और हिंदी साहित्य पढ़ा। और जब हम लोग का सीनियर कैम्ब्रिज का लास्ट बैच था अपने स्कूल में, तो उस समय मुझे याद है मुझे 1 पॉइंट मिला लिटरेचर इन इंग्लिश, जो कि 20 साल में किसी दूसरे स्टूडेंट को मिला था बस। अच्छा। तो उस तरह से मेरा रुझान तो था ही, लेकिन किस तरफ वो फूट पड़ के निकलेगा, कब अंग्रेजी बन जाएगा, कब हिंदी, कब उर्दू, कब आगरा की हवाएं उसमें जुड़ जाएंगी, उसकी गलियां जुड़ जाएंगी, वो बचपन की मासूमियत जुड़ जाएगी, कब दिल की बातें, कभी आसमां के तारे कब जुड़ जाएंगे, वो कभी सोचा ही नहीं। कभी सोचा नहीं, बस सब जुड़ता चला गया। दिल की बातों का ये है कि बहुत तवील होती हैं और इनके लिए वक्त बहुत चाहिए होता है। तो आज का वक्त तो यूं ही क्षण भर में गुजर गया। आज के इस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। हम कहेंगे कि जुड़ गया। एब्सोल्युटली, साझा हो गया। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच संदीप साइलस फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुडे। ये कविता की दुनिया, एक शायर ने कविता के जरिए अपने एक्सप्रेशंस को इमोट किया है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट्स हैं जो पेंट के जरिए और नए नए एक्सपेरिमेंट्स के जरिए अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं। इन्हीं में से एक है वीना शाह, जो इमल्शन को और इनेमलिंग को यूज करके एक्सपेरिमेंट करती हैं और न जाने क्या क्या खूबसूरत चीजें बना डालती हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या करती हैं।